का यही मतलब है कि पैसा मैंने आपको अलॉट कर दिया किसी शर्त पर, और वो शर्त के बाद आप जाकर के जो मन करे सो करिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ऑफिस खुला और जनता जो है लुटाना स्टार्ट, कहाँ काम हो रहा है? जंसुराज जब बोलती है तो दिलीप जायसवाल का बोलती बंद होता है। जंसुराज जब बोलती है तो मंगल पांडे का जुबान बंद हो जाता है। जंसुराज जब बोलती है सम्राट चौधरी का पसीना छूट जाता है। किसी के पास जंसुराज का जवाब नहीं है। 2011 में यही सदर अस्पताल भभुआ में 5 करोड़ का घोटाला हुआ है, अभी तक जांच चल रहा है। उस समय एक महिला को 1 साल में 6 बार बच्चा पैदा कराया है। 5 करोड़ का घोटाला अभी भी जांच में चल रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी 243 विधानसभा सीटों पर जा रही है और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का मन टटोल रही है कि जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 2020 में उन्होंने जिन मुद्दों पे वोट किया था वो मुद्दे कितने पूरे हुए और कितने बाकी रह गए। बता दें कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू को बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो वास्तु विहार है, जो कि इंडिया की एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो बिहार, झारखंड, नेपाल, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अपना कारोबार करते हैं। अगर आप इनसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो समय के साथ और क्वालिटी के साथ सर्व करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट है। अब मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास चलता हूं और उन्हीं से सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन मैं सर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सभी के पास 1-1 मिनट का वक्त होगा और चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है आपको 1-1 मिनट में बताना होगा। 1 मिनट से ज़्यादा वक्त लेंगे हम आपको टोक देंगे, आपके माइक की आवाज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो 1 मिनट में आपको अपनी बातों को रखना होगा। और मैं सबसे पहले इस विधानसभा के विधायक भरत जी के पास जाता हूं। भरत जी, 1 मिनट है, क्या तैयारियां हैं? 2 महीने बाद चुनाव है, रोड मैप आपका क्या है? सबसे पहले मैं प्रभात खबर जो इलेक्शन एक्सप्रेस वे चौपाल में आप यहाँ उपस्थित हैं, सभी सामने हमारे सम्मानित सभी पार्टी के नेतागण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखें, सबसे पहले मैंने जब चुनाव जीता तो मैंने विद्यालय का शिक्षा पर मैंने पहला ध्यान आकृष्ट किया और मैं विद्यालय में जाने का काम किया। तो जो प्राथमिक विद्यालय है उस विद्यालय में मैं गया तो देखा कि बच्चे कहीं न कहीं ज़मीन फर्श पर बैठकर अपना पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि नहीं, फर्श पर नहीं बैठना है। जो बच्चे फर्श पर बैठेंगे और जो बच्चे टेबल बेंच पर बैठकर पढ़ाई करेंगे उनके मानसिकता में ज़रूर अंतर आएगा। इसलिए इस सोच के तहत मैंने टेबल बेंच का भी काम मैंने विद्यालय में किया हूँ। इसके बाद मैं देखा कई महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें गए तो यही हमारे सभी सम्मानित साथीगण उसमें जो है जाते हैं व्यायाम करने के लिए। तो उसमें मैंने व्यायाम का भी कार्य जो है 4 विद्यालय डिग्री कॉलेज यहाँ है, चारों में मैं जिम देने का काम किया। इसके बाद जहाँ जहाँ मैं गया, जैसे रामपुर में पहले मैंने सवारगढ़ पर गया तो उन लोगों ने मुझे कहा कि विधायक जी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप चुनाव जीत कर आए हैं, हम लोग बधाई देते हैं। और हमें जो है एक सवारगढ़ पर लांजी और सवारगढ़ के बीच में दुर्गावती नदी पर हमके एक बड़ी पुल चाहिए। मैंने स्वीकार किया और फिर सीपुर में जो नाव से लोग पार करते थे वहाँ के लोगों का भी पुल की मांग हुई। मैं दोनों पुल जो है विधान सभा में सदन के पटल पर मैंने मांग किया, सरकार मेरी मांग को मानकर दोनों पुल वहाँ मंजूर हो गई हैं। इसके बाद जब मैं भीतरी बांध में गया तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि सर भीतरी बांध में टावर नहीं है। तो मैंने मोबाइल टावर के लिए प्रयास किया, वहाँ मोबाइल टावर भी लग चुका है। इधर जब भभुआ में मैं आया
तो भभुआ के लिए मैंने देखा तो बहुत लोगों ने कहा कि किसानों के लिए पानी का अभाव है। तो मैंने सोन उच्च स्तरीय कसेर वितरणी में मैंने सदन में मांग किया और परमालपुर, पढ़ौती, पूरब पोखरा, सीपुर और मरचांव, भरिगावा होते हुए रूपपुर, गोराईपुर तक मैं नहर की सफाई और उसमें जो है मरम्मत का मांग किया, ताकि यहाँ से लेकर अंतिम तक हेड टू टेल तक किसानों को पानी मिल सके। ये मैंने प्रयास किया। शहर की बात रही तो शहर में मैंने ये गेट जो है आपका पुराना ब्लॉक का जो गेट है और यहाँ से लेकर कैमूस स्तंभ तक जो बीच में पानी एकता चौक पर बहुत ज़्यादा थोड़ा भी पानी का वर्षा होता है तो पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसके लिए मैंने रिकमेंड कर दिया हूँ। अनुशंसा हो गया है, पास हो गया है, बहुत बड़ा नाला जो है बनेगा। ज्यों ही पानी की समाप्ति होगी, बरसात समाप्त हो जाएगी और उस पर काम चालू हो बहुत जाएगा। धन्यवाद भरत जी। हम आएंगे और भी अचीवमेंट्स और नाकामियों पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं बबलू जी के पास चलता हूँ। बबलू जी, क्या तैयारियां हैं? 2 महीने में चुनाव है, बसपा यहाँ पे रनर अप रही है हर बार। सबसे पहले मैं इस प्रभात खबर को, जिन्होंने इतना बढ़िया चौपाल का निर्माण किया है, यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे शहर के भी लोग हैं, गांव के भी लोग हैं, सबसे पहले मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज इस चौपाल में यही है कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग तैयारी क्या किए हैं? अरे तैयारी बहुत सारी है। हर गांव गांव में हम घूमे हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर हम नहीं घूमे हैं। और समस्याएं अनंत है। सिंचाई में समस्या है, सिंचाई में मुख्य रूप से समस्या है रूपपुर, रतवार जो 5 पंचायत है, वहां पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। हमने इसके लिए विश्व सूत्रीय में आवाज उठाया था, लेकिन अभी तक सेमरिया में जो पुल है वो नहीं बना है। दूसरा, शिक्षा में, शिक्षा के मामले में हम कहीं कहीं गए हैं तो कैसा गांव, 2-3 ठो गांव ऐसा मिला जहां विद्यालय था, लेकिन उस विद्यालय को हटाकर दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है, जहां पर दलित लोग थे। बरिगावा एक गांव है, बरिगावा गांव में वो विद्यालय हटाकर भरिगावा में कर दिया गया है, जबकि वहां पर दलित बच्चे बहुत काफी पढ़ते थे। उसके लिए भी हमने आवाज उठाया। यहां तक कि डीओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बबलू जी आप अपने द्वारा कीजिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बरिगामा को आदमियों को लेकर हम शिक्षा विभाग पटना में गए हैं और वहां का विद्यालय का निर्माण के लिए हमने वहां पर आवाज उठाया और शिक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नहीं, जो वहां पर विद्यालय है वहां पर बनेगा। दूसरी व्यवस्था, रोड में आ रही है। एक गांव पड़ता है आपको पलका, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन वो रोड आप लोग जाकर घूम सकते हैं, आज तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। यहां तक कि उस रोड का मैप वहां पर टांग दिया गया है कि इतने लाख का ये रोड है, 70 लाख शायद समथिंग यही था, लेकिन रोड आज तक नहीं बना है। आजादी हो गई है, लेकिन पलका के लोगों के लिए वो रोड आज तक नहीं बना है। तीसरी बात, एक रामपुर पंचायत में एकौनी गांव पड़ता है। बबलू जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा सर। हम आरोप प्रत्यारोप के दौर पे आएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं रोड मैप, आप अपनी तैयारियों के बारे में। ये सब तैयारी ही है, हमारी बात ध्यान से सुनिए। शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करनी है, सिंचाई के क्षेत्र में तैयारी करनी है, रोड मैप के तैयारी करनी है, कब्रिस्तान की घेराबंदी के विषय में तैयारी करनी है, शमशान घाट जो पूरे गांव में घूम जाइए, कहीं भी जलावन होता है, कहीं शमशान घाट का घेराव नहीं हुआ है, उसकी भी तैयारी करनी है। अब बाबा साहब का गांव गांव में भी निर्माण की तैयारी करनी है। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। जनेंद्र जी, आपकी पार्टी बहुत तैयारी कर रही है, इस बार दावा है कि सरकार बना लेंगे। क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं आपकी? बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। प्रभात खबर की कैमरे पूरी की तरफ देख टीम रहे हैं सब को लोग। बहुत बहुत बधाई देते हैं
और यहाँ पे उपस्थित हमारे पितातुल गार्जियनगण, अभिभावक, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। सबसे पहले अपने रोड मैप की बात कही। जो वर्तमान सरकार है, हमारा रोड मैप तो उनके विरोध में ही है। अभी हमारे वर्तमान विधायक ने कहा कि स्कूल में टेबल और बेंच बनाएं। हम गांव गांव देखें कि स्कूल में जाने के लिए बच्चों को 4 फीट पानी में जाना पड़ रहा है और उनका व्यायाम इसी तरह हो जा रहा है। आप करें कि हम व्यायामशाला खोले हैं, वो बच्चे पानी में पैदल 5 किलोमीटर जा रहे हैं, उनको व्यायामशाला की जरूरत नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, उनको सुविधा की जरूरत है कि वहां के बच्चे स्कूल अगर जा रहे हैं तो उनको गाड़ी मुहैया करा जाए, वहां टीचर की गुणवत्ता क्या है, वहां शिक्षक है कि नहीं है, यह शिक्षा की जरूरत है। लेकिन यहां कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी चरम सीमा पे हो। वो स्कूल का टेबल बेंच हो चाहे व्यायामशाला हो, उसमें काम हुआ जिसमें कमीशन मिलता है, इसलिए वो टेबल बेंच और व्यायामशाला खोला गया। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कोई कदम उठाया गया हो तो कोई बता दे। अभी हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब बोले कि हमारा रोड मैप है, पहले वो जवाब दे कि नगर पालिका में अभी लिच्छवी भवन में 1 करोड़ से ऊपर लिच्छवी भवन का जीर्णोद्धार हुआ और दूसरे दिन उसमें पानी चू रहा है, वो जीर्णोद्धार है, वो 1.25 करोड़ रुपए कहां गया? आप कह रहे हैं कि हम रोड मैप बनाए। अरे जो रोड बना इधर से बनता है उधर से उखड़ता जाता है, नाला बनता है, नाला का पानी नहीं निकलता लेकिन नाला बन गया है। ये बहुजन समाज पार्टी और वर्तमान चेयरमैन और वर्तमान विधायक क्या रोड मैप देंगे? रोड मैप देगा तो जनसुराज देगा और देता आया है जो गांव गांव लहर है। रोड मैप मेरा शिक्षा के ऊपर है कि 15 साल के ऊपर जो बच्चे होंगे अगर उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होगा तो उसका भी पैसा जनसुराज सरकार देगी। नीतीश कुमार 20 साल हो गया, वृद्धा पेंशन या कोई भी पेंशन 400 से 401 रुपए नहीं किए। जब जनसुराज प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 2000 रुपए पेंशन देंगे तो उन्होंने 1100 रुपए पेंशन किया, लेकिन 20 साल में 1 रुपए भी नहीं बढ़ाने गए। नीतीश कुमार, अभी लोग वोट खरीदते हैं चुनाव के समय, नीतीश कुमार वोट खरीद रहे हैं चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। मैंने अगर आप काम किए हैं तो आपको रुपए बांटने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, आप चुनाव से पहले क्यों नहीं बांटे भाई? बिल्कुल जयंत जी, हम आएंगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर पे आएंगे, उसका जवाब भी जदयू के नेता हैं वो देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस का गढ़ रहा है कैमूर, क्या तैयारी है इस बार? सबसे पहले मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे भभुआ शहर के और तमाम भभुआ विधानसभा के लोग उपस्थित हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आपने जैसा पूछा कि भभुआ विधानसभा के लिए कांग्रेस का क्या रोड मैप है, आप जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2500 रुपये हर महिला को देने का कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है, जिसको हम अपने विभिन्न प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है उसको हम लागू किए हुए हैं। हम 25 लाख रुपए विभिन्न प्रदेशों में किसी भी गरीब हो, सामान्य वर्ग का आदमी हो, उसको 25 लाख रुपए इलाज के लिए मुफ्त देने की घोषणा करते हैं। हम 1100 रुपये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने की घोषणा करते हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा करते हैं, जिसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल घोषणा करके लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ये किया। आप से मैं निवेदन करता हूं कि भभुआ विधानसभा में जहां तक सवाल है कि मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि नौजवानों को रोजगार देना। भभुआ विधानसभा में विधानसभा के माध्यम से अगर मुझे मौका मिला और मैं चुन के जाता हूं तो भभुआ विधानसभा में नौजवानों के लिए जो यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है या बना हुआ है करमनासा दुर्गावती में, वो यहाँ के नौजवानों के लिए उसमें आरक्षित करवाया जाएगा ताकि यहाँ के नौजवानों को पहले रोजगार मिले, उसके बाद फिर दूसरे प्रदेश के दूसरे जगह के लोगों को रोजगार मिले। यह मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है कि बिजली, जैसा मैंने आपको भी बताया कि किसानों के लिए अलग से ग्रिड स्थापित करके किसानों को फ्री बिजली देने की हमारी सरकार की घोषणा है, हमारी कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। हम महिलाओं को खास करके जो आशा से हैं, जो जीविका से हैं, जो अन्य तरह की महिलाएं जो कार्यरत हैं, उनको नियमित करने का वादा करते हैं और कांग्रेस जो भी वादा करती है उसको निश्चित रूप से पूरा करती है। इसके साथ आप समझिए कि कांग्रेस खास करके वृद्धजनों को आश्रय बनाने का भी काम करेगी और भभुआ विधानसभा में बनेगा।
बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश जी आपके पास आता हूं। ठीक है, वीरेंद्र जी का स्वागत है मंच पे। मैं चाहूंगा कि जैसा आप मेहमान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए और इनको भी जगह दिया जाए मंच पे। मैं बिल्कुल उनको भी उनके पास जाऊंगा, लेकिन 20 साल से आप सत्ता में हैं सर, क्या तैयारी है इस बार? आप सबसे पहले मैं इस चौपाल के आयोजक प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इसने अच्छी पहल किया, और उपस्थित जो इस चौपाल में सारे लोग जो आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था तो बदहाल बिहार था, बहाल अराजक बिहार था। लगता नहीं था कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का शासन नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जंगल राज है। उस जंगल राज को मजबूती से सुशासन में बदलने का किसी ने काम किया तो उस आदमी का नाम है नीतीश कुमार। मैं कहना चाहता हूं, क्या मिला था बिहार बंटवारे के बाद? जब झारखंड अलग हुआ था तो 50 मेगावाट का उत्पादन होता था बिहार में बिजली का, मात्र 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, और खपत थी बिहार की पीक आवर में 600 मेगावाट। और आज कितनी है? आज बिहार खुद अपना बिजली पैदा कर रहा है 6000 मेगावाट, और खपत है 8000 मेगावाट। यह है बिहार, बदला हुआ बिहार, जो देखा है सुशासन का बिहार। दोस्तों, क्या लोग बोलते हैं अराजक की स्थिति थी, सुबह का आदमी शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसकी कल्पना परिवार को, लोगों को नहीं हुआ करती थी। शाम को लौटता था जब आदमी उसका, तो राहत के सांस घर वाले लिया करते थे। लेकिन आज 12 बजे रात तक लड़कियां घुमा करती हैं शहरों चौराहों पर, कोई अराजक की स्थिति नहीं। कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ लोग उठाते हैं सवाल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुख्य विरोधी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। लोग कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई। अब मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास गूगल है, सर्च करिए बिहार क्राइम ग्राफ में कितना है, कितना स्थिति पर खड़ा है। 24वें स्थान पर बिहार में क्राइम में बिहार खड़ा है। उसके ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल खड़ा है। देखिए, मैं रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कॉन्क्लेव करिए, खत्म करिए उसको। तो खड़ा है, लेकिन कोई भी स्थिति नहीं है, अराजक की स्थिति नहीं है। अमन चैन से सारे लोग रह रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, शायद समय मेरा समाप्त हो गया है, मैं आपसे जब आप प्रश्न करेंगे तो सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। वीरेंद्र जी रख दीजिए वहीं पे, ये पोडियम आपका है, इस पे रखिए। क्या तैयारियां हैं? 2 महीने में चुनाव है। एक रिक्वेस्ट है सर, बोलते टाइम कैमरे की तरफ देखिएगा, मेरी तरफ नहीं, कैमरे को देख के बताइए, जनता वो है। क्या तैयारियां हैं? 2 महीने में चुनाव है, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। अभी सारे भभुआ के प्रबुद्ध साथी यहाँ बैठे हुए हैं। वर्तमान बिहार की क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपराध का ग्राफ जितना बढ़ा है, भभुआ, कैमूर समेत पूरे बिहार का जो स्थिति है, आए दिन रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। सिंचाई की क्या स्थिति है किसी छिपा नहीं है। आज किसानों का फसल लौटा जा रहा है बिना मुआवजा दिए। तो हम कहना चाहते हैं आज के मौके पर आपके माध्यम से कैमूर के लोगों को, भभुआ के लोगों को और बिहार के लोगों को कि निश्चित रूप से सरकार के अंदर जड़ता आ गई है। इस जड़ता को बदलने के लिए युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। हम समझते हैं जब बिहार को युवा नेतृत्व मिलेगा, आपने देखा पिछले 17 महीना की सरकार में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे बिहार के, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, और तेजस्वी यादव ने करके दिखाया। 5.5 लाख पक्की सरकारी नौकरी उन्होंने दिया बिहार के नौजवानों को, और करीब करीब हमको लगता है कि 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन उन्होंने करके छोड़ा है बिहार को।
और आज का जो स्थिति है कि बिहार का युवा आशा भरी निगाहों से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रहे हैं, तो हम समझते हैं सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी जो करवा उन्होंने 1990 में बिहार में बढ़ाया था, उस करवा को तेजस्वी प्रसाद यादव आज जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें वो सफल हो रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यह मंच जो है अपने साथी और को होस्ट आयुष के हवाले करता हूं। आयुष, अब जनता का सवाल लीजिए। धन्यवाद प्रशांत जी। तो चलिए अब जनता के बीच चलते हैं, जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा, आप लोग एक एक करके हम आएंगे। हाँ, आ रहे हैं, चलिए खड़े। सत्य प्रकाश सिंह, भभुआ प्रोफेसर कॉलोनी, वार्ड नंबर 4 से है। हमारा सवाल बबलू तिवारी से है, जो अभी प्रेजेंट में यहाँ के चेयरमैन भी हैं, और मैं यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में। आपसे हमारा क्वेश्चन है, आप अभी बता रहे थे कि गांव-गांव हम तैयारी करें, घूम रहे हैं, और आप इस समय अभी प्रेजेंट में चेयरमैन भी हमारे हैं भभुआ नगर के, और वार्ड नंबर 4 में अभी 3-4 दिन पहले नाली और रोड बनाना था। रोड का माने नाली खंड भी दिया गया, काम भी नहीं हुआ, रास्ता भी बाधित हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हुई। और फिर क्या हुआ, जाकर देखिए, आज जाकर फिर मिट्टी पटा जा रहा है उसी को, जो नाली खना गया था बनाने के लिए। आज स्थिति है, इसको फिर पटना पड़ रहा है 5-6 रोज के बाद। और आप घूम घूम कर माने यहाँ गांव-गांव की तैयारी कर रहे हैं, और अपने नगर की स्थिति क्या है, अगर इसकी तैयारी कर लें तो आपका एक बहुत बढ़िया ये होगा आपके पक्ष में। बबलू जी जवाब दीजिए सर। हाँ, जवाब दे दीजिए। जवाब हेलो, इसका मैं जवाब देता हूं। जब रोड नहीं बनता है तो आप लोग आ जाते हैं कहने कि बबलू जी रोड नहीं बना है। जब काम लग जाता है तो कोई भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज गड्ढा खाना जाएगा और कल तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर से बोल दिए हैं, काम चल रहा है, आप लोग को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जब नाली खना गया तो उस समय वहीं पे आप लोग थे, आप लोग ही खनवाए हैं, हम तो जाके नहीं खनवाए हैं। आप ही लोग फिर पुनः मुझे फोन किए हैं, हम तुरंत जैसी भी वहां पर भेजे कि देखिए वहां पर परेशानी हो रही है। वार्ड पार्षद को भी हमने लाइन पर ले रखा था, उनसे भी आपकी हमने बात कराई, यहां तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी हमने बात कराई। और काम होता है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को भी सहयोग करना चाहिए, केवल टीका टिप्पणी से नहीं होता है। आपको बता देते हैं, अगर हमसे अधिक कोई भभुआ में काम किया होगा तो हम अपना नाम फेर देंगे। इससे पहले भी बहुत चेयरमैन यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसा चेयरमैन, हमारे जैसा काम करने वाला कोई नहीं होगा। जितना रोड का टेंडर हमने कर रखा है वहां इस समय तक आप बिहार घूम जाइए, भभुआ छोड़िए, आपको सासाराम बगल में है, मोहनिया है, हाटा है, सबसे अधिक कोई टेंडर निकाला है तो बबलू तिवारी है। इस शहर में काम होता है, थोड़ा बहुत तो कठिनाई आपको झेलनी पड़ेगी। धन्यवाद। ठीक है बबलू जी, एक सवाल और ले लेते हैं हम। जी, मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से मुझे 3 बहुजन के लोग दिखाई दे रहे हैं और 2 राजद के। भभुआ में मेन जब बात तो ये रह गया है कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो गमछे का रंग बदल जाता है और मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन मेन मुद्दा रह जाता है कि टिकट मिल रही है या नहीं मिल रही है। और दूसरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के विधायक जी से कि आपने राजद से बीजेपी में जब चेंज किया तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं फ़ायदा हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपके विधानसभा को कितना फ़ायदा हुआ? आप जब राजद में थे तब आपने कितना काम किया, और अब जब उस बीजेपी में आए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ हमारे विधानसभा क्षेत्र को, ये आप बता दीजिए। भरत जी, बड़ा आरोप है आप पे। देखें, प्रजातंत्र और लोकतंत्र में किसी पार्टी में जाने का अपना स्वतंत्रता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार और प्रदेश में आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार चल रही है, उसमें जो मैंने देखा, आज हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। जो मैंने आप 4 बड़ी बड़ी पुलिया जो 9 करोड़ की हैं, 7 करोड़ की हैं, 11 करोड़ की हैं, आज सत्ता में ही मुझे रहने का देन है कि उस कार्य को मैं करा पाया हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि मैंने सदन के माध्यम से या इस तरह जो लेटर मैंने यूज किया उस पर आपने विचार किया और 4 पुलों की आपने स्वीकृति दी है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं फिर से। हेलो, हम राहुल कुमार, भभुआ वार्ड नंबर 25 है।
हम सब पार्टी से बोल रहे हैं सर कि भभुआ का विकास कितना है। भभुआ जब शहर का वार्ड 2-3 वार्ड है जो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तब कैमरा लगता है। मुहर्रम में जब कुछ हुआ था तो उसके समय उससे पहले कैमरा नहीं लगा, लेकिन जब शहर का गली और वार्ड जब चिन्हित हो जाता है डीएम सर के द्वारा तब वो वहाँ पे कैमरा लगता है। और एक बात, आप 9 करोड़ का पुलिया लाए, लाइट लाए, सब कुछ लाए, ठीक है। भभुआ शहर के लिए क्या लाए हैं? शहर में क्या है? स्टेडियम एक है जिसमें ना लाइट है ना कुछ है। आपको लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। और हाँ, आप सासाराम शहर में चले जाइए, कबड्डी का ग्राउंड है, बैडमिंटन का ग्राउंड। आपके शहर में एक बैडमिंटन ग्राउंड है, हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पिच है। आप औरंगाबाद चले जाइए, सवाल छोटा करिए, छोटा बोलिए एक थोड़ा छोटा सा सर। वहाँ पे 4-5 बैडमिंटन पिच है, कबड्डी ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, लेकिन आप भभुआ गए एक स्टेडियम है जो कि निरास्त है, उसमें आप कबड्डी खेलिए या बैडमिंटन खेलिए, उसमें क्या विकास है आपका? बताइए। विधायक जी जवाब दे दीजिए इसका कि आपके बगल के जिले में सब है, कबड्डी है, बैडमिंटन का ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखें, नगर के विकास के लिए जितना नगर में पैसा आता है उस पैसे का उपयोग यहाँ के पदाधिकारी और चेयरमैन को करना है। और सर, मुझे जो जितना एक माननीय विधायक जो है उसके पास कितनी राशि आती है, कितना गांव है, ये सब सम्मानित नेतागण यहाँ हैं, सभी लोग जानते हैं। और नगर को विकास के लिए कितना पैसा आता है ये नगर का काम है। और लाइट विधायक के जिम्मे नहीं है, ये नगर के जिम्मे। सर, भभुआ किसके अंतर्गत आता है? भभुआ मेरे ही जिम्मे आता है। तो विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मेरी ही जिम्मेवारी है, लेकिन विकास के लिए मैं बता रहा हूं कि जो राशि आती है, राशि को आप देख लीजिए और राशि को गांव और वार्ड में आप बांट लीजिए, देखिए क्या मिलता है उसमें। बिल्कुल। जो लाइट की बात चर्चा हुई है, लाइट के लिए मैं बताया हूं कि ये नगर का काम है, ये ईओ का काम है, चेयरमैन का काम है। ठीक है विधायक जी, मैं चंद्र प्रकाश जी के पास आता हूँ। चंद्र प्रकाश जी, खेल मंत्रालय आप ही के पास है, बात करिए, बताइए। हाँ बोलिए, बंद नहीं, चलो। मैं आपको बता रहा हूं कि पास करके बोलिए। 2005 के बाद, पास करके बोलिए। 2005 के बाद और उसके पहले 2 भागों में विभक्त करिए तो 2005 के पहले नगर में कोई भी पैसा राज्य सरकार के द्वारा नहीं आता था। ये नीतीश कुमार का ही देन है कि नगर में पैसे का बहाव नीतीश कुमार ने हर योजनाओं के लिए रखा है, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं रखा। लोकतंत्र के पायदान के अनुसार नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को उसको बाहर डाला। पैसा हम देंगे, नगर का विकास कराने का काम आपके जिम्मे है, लेकिन हो क्या रहा है? पैसा दे रही है सरकार, भरपूर पैसा दे रही है, गली नाली आखर पोखरे के लिए पैसा मिल रहा है, लाइट के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज के पहले एक मिहिर कुमार यहाँ के डीएम हुआ करते थे, उनके समय भभुआ एकता चौक से पोखरा तक और सब्जी मंडी होते हुए, रोड होते हुए निकला हुआ था। लगभग 20 साल के करीब हो गया, 1 करोड़ भी उसमें से नहीं उखड़ने का काम किया। लेकिन विगत आज स्थिति क्या है कि आज रोड ढलता है और कल उखड़ना शुरू हो जाता है। तो आपकी सरकार की नाकामी है, आपके सरकार की नाकामी है। मेरी सरकार की नाकामी नहीं है। फिर आप क्यों भाई, सरकार में आप हैं। मेरी बात पहले सुनिए अच्छी तरह से। मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि नगर में हम समुचित साधन का मुहैया करावें और प्रजातंत्र के स्थिति में नगर का जो संकाय है उसको विकास कराना है। सर माफ कीजिएगा, व्यवस्था आपकी है, प्रशासन आपकी है, जिम्मेदारी भी आप ही तय करेंगे ना। जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं रहती है, मेरी बात समझिए, जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है। कैसे नहीं है सर? जिम्मेवारी आप करेंगे, जिम्मेदारी विभाग छुटाएगा। जिम्मेवारी है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी होती है नगर की और नगर संकाय की। चलिए ठीक है, हम अगले सवाल बढ़ते हैं। आयुष, अगला सवाल लीजिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, खड़े हो जाइए। सर, मैं पलका गांव से बिलोंग करता हूं, यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है।
मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि जिस नीतीश कुमार जी की इन्होंने बखान की है और बताया है कि राशि आती है, पता नहीं चलता है क्या, तो इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? पहला सवाल। इसका मॉनिटरिंग दूसरा, अमेरिका से थोड़े कोई आएगा देखने के लिए। और दूसरी बात, मेरे हाथ में एक चीज है, देख लीजिए, एक्शन लेटर 2011-9-2012 का नीतीश कुमार दरबार, जनता दरबार से। एक गांव पलका यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, भभुआ भगवानपुर मुख्य मार्ग से मात्र 0.688 किलोमीटर, यानी कि आप आधा किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा। मेरा कहने का मतलब है कि वहां जो रोड पास हुआ उसका शिलान्यास कर दिया गया 2/3/2024 को। उसके बाद उस पर शिलापट लग गया, फाइनल का लग गया कि 9 अगस्त 2025 को फाइनल दे देना है। आप जा करके मीडिया बंधु आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है आधा रोड बना करके आधा छोड़ दिया गया है। और आप कहते हैं कि विकास की बात, ये बगल हम इस सवाल के विधायक के पास जाते हैं। मेरा बात सुनिए, विकास की बात कर रहे हैं, यही बगल में देख लीजिए, जाके गड्ढा का पानी लगा हुआ है, पता नहीं प्रशासन कैसे जाते होंगे। जवाब ले लेते हैं। हमारे बड़े भाई ने ये पहली बार ऐसा कहा कि सरकार पैसा दे देती है, लेकिन सारा काम मॉनिटरिंग से लेकर के सारा काम नगर परिषद को है। तो इसका यही ना मैसेज है कि भाई आप जो हमको करना हो यहाँ कर दो, और जैसा मन करे वहां जाके बंदर बांट करो। यही मतलब है जदयू का, यही मतलब है, और सरकार का यही मतलब है कि पैसा मैंने आपको अलॉट कर दिया किसी शर्त पर, और वो शर्त के बाद आप जाकर के जो मन करे सो करिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और उनका कहना है कि नगर परिषद में हम पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद हमारा मॉनिटरिंग का काम नहीं है। इसका मतलब आप दोनों लोग मिले हुए हैं, नगर परिषद के लोग भी और सरकार के लोग भी। बिल्कुल। मैं भरत जी के पास आता हूँ। भरत जी, PWD मंत्रालय पथ निर्माण विभाग जो है वो आप ही के हिस्से में है। उनका आरोप है कि 600 मीटर की सड़क नहीं बनी। जवाब दीजिए सर इसका। देखें, उसमें कुछ सड़क बनी है और शेष सड़क जो है कागज़ पर हमने लिख के विभाग को मैंने भेज दिया हूँ। अब रह गया वहाँ से निकलवाएंगे और उस काम को कराएंगे। चलिए ठीक है, आप बोलिए, आप क्या में बोलिए। समय लगता है उसमें बनेगा, श्योर बनेगा। बिल्कुल, हम भी देखते हैं, हम भी उस गांव में जाते हैं। अभी परसों दिन भी मैं गया था, देखा हूं, जहां तक बना है, जो बकाया है वो बनेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जो होता है वो बहुत अहम होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष भी होता है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बिकमिंग सीएम बोला जाता है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष तो आप सवाल खुल के कर ही रहे हैं, बहुत बेहतरीन। मैं आप लोग के इस अदा का बड़ा ख्याल हुआ, लेकिन आप विपक्ष से भी सवाल पूछिए। सिर्फ सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो जायज नहीं होगा दोनों लोगों के लिए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं हम। हमारा सवाल है माननीय विधायक जी भरत बिंद जी से। जब बहुजन में थे उस समय, तो उनको टिकट कंफर्म नहीं जब हुआ, तो उनको माननीय सुधाकर सिंह जी ने बुलाकर वहाँ से गाड़ी में अपने लाए, इनको टिकट दिए। इतना से बढ़िया से इन लोग को भभुआ विधानसभा 205 से इनको जिताकर विधानसभा में भेजा गया। तो ऐसा क्या रहा जो बीजेपी ने बुलाया और उनको लॉलीपॉप देकर ठीक है, देखिए, इस सवाल बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाइए और जितना सह सके उतना बोलिए। अगर आप कहते हैं कि आप हमें खरीदे हैं तो दिखाइए एक पैसा, प्रूफ दिखाइए। नहीं, बिना प्रूफ से बात नहीं होगी। चुप रहिए आप लोग। आइए, एक और सवाल लेते हैं आगे से। सवाल लीजिए। हाँ, मैं माननीय अध्यक्ष जी से जो हैं, हम लोग के गार्जियन भी हैं, मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा, सवाल करना चाहते हैं आप? चंद्र प्रकाश आर्य जी से जी, कि इन्होंने कहा कि बिहार में बहुत काम हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि आप सुबह उठिए, ऑफिस खुला और जनता जो है लुटाना स्टार्ट। कहाँ काम हो रहा है? पूरी जनता यहाँ का जो है, आज जो है, जाइए आप सीओ के यहाँ जाइए, बीडीओ के यहाँ जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, और बगैर पैसे का काम नहीं होता है। और जनता देखिए जनता कैसी ताली मार रही है। अध्यक्ष जी, काम नहीं हो रहा है। और आप जवाब ले लेते हैं, जेडीयू से जवाब दीजिए। काम और भ्रष्टाचार दो चीजें हैं। दोनों चीज को एक तराजू में मत तौलिए आप। काम तो अंधे को भी दिखाई पड़ रहा है, बिहार में काम हो रहा है।
बिहार की इस ग्रामीण सड़कें जिस पर आप चलते हैं 40-50 की स्पीड में ग्रामीण सड़कों पर हर आदमी आ जा सकता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो 5 साल के मेंटेनेंस के आधार पर बिहार में सड़कें बन रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मेरे तरफ मुखातिब होइए। बिहार के बगल का ये अस्पताल है, यहाँ बैठे लोग इस बात के गवाह हैं कि 2005 में कुत्ते भी वहां पेशाब नहीं करते, और आज 3,500-4 हजार के लोग 4,000 लोग आज प्रतिदिन इलाज कराने के लिए आते हैं। दवाएं मुफ्त मिल रही हैं, दवाएं मुफ्त मिल रही हैं। कहाँ हैं आप? कहाँ है सर? कहाँ है आप? सर एक सवाल था। देखिए सवाल, रामपुर प्रखंड हम लोग गए थे, गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर जो किसानों पर अत्याचार हुआ वो सबसे बड़ा सवाल था। ये दूसरा उसमें किसी ने सबसे जवाब लेंगे हम एक एक करके। एंकर महोदय, आप दूसरी सवाल कर रहे हैं, दूसरे सवाल का नहीं देखिए हमारे भी सवाल हम भी पूरा घूमे हैं बिहार में, बताइए। मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा था। ठीक है, हम अगले यही बिहार है, यही वो बिहार में पहले भी कहा कि 2005 में 50 मेगावाट बिजली था, और बिजली कब आएगी ये सुर्खियां बनती थी अखबारों में। चंद्र प्रकाश जी, एक बात मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, हम 2010 में नहीं 2025 में खड़े हैं। 2005 के कामों के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, 2020 के चुनाव के आधारों पर हो रहा है, तो उस पर आप बात करिए। बार बार आप 5 में लेके जा रहे हैं, 5 का कोई मतलब नहीं है। 5 के आधार पर भैया 10 जिता दिया आपको, 10 के आधार पर 15 जिताया, 15 के आधार पर 20। भूतकाल के ऊपर ही वर्तमान भूत की बात करते हैं तो 20 की बात करिए। सर एक बात बताइए, आज की जो युवा पीढ़ी है जो 21वीं सदी में जन्म ली है, वो 2005 के पहले की बात नहीं करेगी, वो 2025 की बात करेगी। युवा पीढ़ी अगर 2005 के विषय में नहीं सोचेगी तो सिहरन कैसे? 2005 का इनाम 2010 में मिला था। सवाल लेते हैं, सवाल। मेरा सवाल जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश आर जी से है। नहीं, आपके जो है स्थानीय मंत्री जमा खान जी ने आश्वासन दिया था कि मेरे जीते जी किसानों का फसल नहीं रौंदा जाएगा, और जो है जिला पदाधिकारी के सामने आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन को संपुष्ट करने के लिए किसानों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, समाचार पत्रों में भी आया, और उसके 2 दिन के बाद कैमूर के किसानों का धान रौंद दिया गया। क्या जमा खान जी किसानों को लेकर धान रौंदवाने के लिए ले गए थे? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बातों से सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, आपकी बातों से हम प्रमुखता से उठाएंगे और आपकी बातों का समाधान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं बीरेन जी आपके पास आता हूं। बीरेन जी, किसानों का मुद्दा आपने सदन में कितना उठाया? चंद्रप्रकाश जी आपने जवाब दे दिया, जवाब दीजिए सर। बीरेन जी हो गया, मत बोलिए, बीरेन जी को बोलो। देखिए, सबसे पहली बात, 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता है किसी राज्य को बनाने के लिए, किसी राज्य को संवारने के लिए। एक लंबा समय 20 साल होता है, और 20 साल के बाद भी आज इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज बिहार में है। बिहार से आज पलायन रुका नहीं है, कई गुना बढ़ा है बिहार से पलायन। जहाँ तक किसानों का सवाल है, प्रतिपक्ष में होने के नाते किसान के सवाल पर रामपुर प्रखंड में, बेलाव में, मनिहारी में अभी 21 तारीख को कल आपको बेतरी में बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें किसान को सवाल को लेकर राजद के सांसद सुधाकर सिंह लगातार गोलबंदी कर रहे हैं। और सिर्फ कल ही नहीं, 27 तारीख को किसान नेता टिकैत साहब का आगमन हो रहा है, ताकि किसानों के साथ कोई जुल्म अत्याचार न हो। हम लोग किसान के पक्ष में हैं। हमारा मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि किसान खुशहाल होंगे तभी मजदूर खुशहाल होंगे। जब किसान मजदूर खुशहाल नहीं होंगे तो बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार का विकास पूर्णतः कृषि पर आधारित है। बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं है, बिहार में कोई व्यवसाय का दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए हम लोग हर हालत में चाहते हैं कि बिहार में जो बचे हुए खेत हैं, उन खेतों तक समय से हम पानी पहुंचाएं, उन खेतों तक हमेशा किसान को सस्ता बीज, खाद उपलब्ध कराएं। लेकिन दुर्भाग्य है, पिछले जो 15 साल की सरकार की बात लोग कर रहे हैं, उस सरकार में अब देखे होंगे कि समय से नहरों में पानी आता था किसानों के लिए, लेकिन आज के समय में नहरों में पानी नहीं है, समय बढ़िया आ पाता है, बिछड़ा कैसे तैसे किसान लोग डालते हैं। बीरेन जी, जनन जी के पास चलते हैं। जनन जी, बबलू जी, हम आपके पास भी आएंगे। जनन जी के पास पहले चलते। जनन जी, एक नई तस्वीर दिख रही है, बसपा, राजद, जनसुराज एक साथ खड़े हैं। खिचड़ी पक रही है क्या चुनाव के बाद?
खिचड़ी तो पक रही है, खिचड़ी राजद और कांग्रेस की पक रही है, बीजेपी और जदयू की पक रही है, लेकिन जन सुराज खिचड़ी नहीं पका रहा है। इन लोगों का खिचड़ी बना के पूरे बिहार में खिला देगा और जन सुराज की सरकार बनेगी। जन सुराज मुद्दों पे अपनी बात रख रही है, मुद्दों की सरकार बना रही है। जन सुराज जब बोलती है तो दिलीप जायसवाल का बोलती बंद होता है। जन सुराज जब बोलती है तो मंगल पांडे का जुबान बंद हो जाता है। जन सुराज जब बोलती है सम्राट चौधरी का पसीना छूट जाता है। किसी के पास जन सुराज का जवाब नहीं है। अगर जन सुराज का जवाब है तो जनता 2025 में अपने वोट के माध्यम से देगी। जन सुराज अपना जवाब किसानों के जो लाठी पड़ा है उससे जवाब लेगी। जन सुराज अपने जो छात्रों का जो हमेशा पेपर लीक होता है, जो आप देख लीजिए गूगल में, अभी लोग बात करते हैं गूगल में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए 1990 के बाद आज तक पलायन सबसे 28वां स्थान है। सबसे ज्यादा पलायन होता है बिहार में। नीतीश सरकार क्या कर रही थी? सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में 28वें पायदान पे है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28वें पायदान बिहार में है। बिहार में जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि राजद राजद, अरे राजद के नाम पे तो आप लोग 20 साल कर लिए। अरे अपनी तुलना करना है तो गुजरात से करिए, अपनी तुलना करना है तो दिल्ली से करिए, अपनी तुलना करना है तो महाराष्ट्र से करिए, अपनी तुलना करना है तो साउथ से करिए। राजद राजद राजद, अरे राजद क्या किया? 20 साल बीत गया। आप क्या किए? आप एक काम किए हैं, हर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहां अफसर पहले बाद में पहुंचते हैं, लेकिन वहां दलाल पहले पहुंचते हैं। आप ही ये हुआ है इस जदयू के सरकार में। आप ही के चाचा जी हैं जदयू के, यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं से जवाब ले लेंगे। हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, अगर वो बोल दे कि बिना रिश्वत घूस के कोई भी सरकारी काम होता है तो हमको बता दे। और जानते रिश्वत कैसे लिया जाता है? अगर कोई काम करवाना होता है तो पहले आम जो गरीब जनता है उस अफसर के पास जाता है। अफसर कहता है कि ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। 3 महीने जब दौड़ाता है तो डायरेक्ट कमीशन नहीं मानता है। जो आम जनता है, जब देखा कि 3 महीना लग गया हमारा काम होने में, चप्पल घिस गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तब दलाल आता है कि क्या तकलीफ बातों के, तब वो कमीशन कहता है कि 5000 देबा तो तार कमवा हो जाए। ये होता है इस सरकार में जो पूरी जनता। जनेंद्र जी लीजिए, उनका भी चेहरा वर्णन नीतीश कुमार, उनका भी तेजस्वी यादव, जनसुराज के नेता के हुई जितला पर जनसुराज जनता का सुंदर राज, जनता ही नेता होगी और जनता ही मुख्यमंत्री चुनेगी, कोई और नहीं चुनने वाला है। नहीं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। हम विधायक चुनते हैं, विधायक नेता चुनते हैं। विधायक कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक है, तो जो जनता के चुने हुए विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री का चुनाव करें। ठीक है, ठीक है, सवाल है। मन से यहाँ किसी को नहीं बनना है। ठीक है, ठीक है, जनता के द्वारा ही चयनित मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, सवाल है। माइक पकड़ने की किसी को जरूरत नहीं, माइक मत पकड़िए। देखिए, जनता सवाल तो कर रही है, मगर मेरा सवाल भी, चूंकि हम लोग जेडीयू से हैं तो हम लोग उत्तर भी देते हैं। सवाल होगा तब जवाब देने के लिए सवाल होगा तभी हम जवाब नहीं लेंगे आपसे। सवाल जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप सवाल मान लीजिए मेरे पार्टी की राय उनसे हमारी अलग होगी तो हम क्या नहीं, पार्टी के प्रतिनिधि ये हैं, आप नहीं। अगर आप होते तो आप यहाँ पे होते। मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने हमारे सभी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, सबसे पहले सुचिता का प्रतीक करें। हम सब भाई हैं, अपनी विचार अलग अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि आरोप भी हो रहे हैं और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। ये देश का पहला नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार दुनिया की जो जन्म लेता है आज के वर्तमान समय में, आदमी के नस नस में भ्रष्टाचार हो गया है। देश का पहला नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिसको कोई दुनिया की ताकत नहीं कहती है कि वो भ्रष्ट हैं, वो घूस लिए हैं। और आपका सवाल क्या? सवाल हमारे वीरेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे कि तेजस्वी जी के भी साथ हम सरकार में थे, हम भाजपा के भी साथ सरकार में रहते हैं। तेजस्वी जी 6 विभाग के मंत्री थे। इस तेजस्वी जी जवाब नहीं दीजिए, सवाल पूछिए भाई साहब। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। आप जब भी महागठबंधन की सरकार बनी है 2013 के बाद से आपके मंत्री रहे हैं, आपने कौन सा काम कर दिया कैमूर के लिए? जवाब दीजिए। बोलिए, आवाज है, बोलिए। देखिए, हमारी जब सरकार थी, जैसा कि चंद्रप्रकाश भाई ने बताया कि जो मुख्यमंत्री के टाइम में सड़कें बनी, वो मुख्यमंत्री के टाइम में सड़कें नहीं बनी। सड़कें जो बनी, आपको याद होगा, सरकार थी कांग्रेस की, गठबंधन की, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे और उनको इंडिया टुडे ने
सबसे सफल मंत्री के रूप में जो है सो प्रमाण दिया था। और हमारी बिहार की जो सड़कें हैं वो लगभग सड़कें हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी के टाइम में, और उस समय वर्तमान हमारी सांसद थी मीरा कुमार, उस समय चिन्हित नहीं होता था कि कौन सड़कें हम लोग दे। 5-5 किलोमीटर की सड़कें नहीं मिलती थी जिसको हम लोग दे करके सड़कें बनवाएं, जिसमें से आप मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी सड़कें मनिहारी से लेकर के रतवार तक, सोंडियारा से लेकर मचियाव तक, ये लगभग मैंने कितनी सड़कें हैं गिनाना मुश्किल है, जो कि रघुवंश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में वह सड़कें बनी थी। दूसरी चीज, हमारे टाइम में यह जो पलका का पुल है वो कांग्रेस के टाइम में बना। आप जो है सो यहाँ की जो लगभग नहर की खुदाई हुई है वो कांग्रेस के टाइम में बना। यहाँ जहाँ बैठे हैं वो कांग्रेस के टाइम में बना। ये जो स्टेडियम है वो कांग्रेस के टाइम में बना। यह जो विद्यालय है वो कांग्रेस के टाइम में बना। कांग्रेस के टाइम में इतना विकास कर दिया फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। नहीं, अगले सवाल नहीं, सुनिए, जनता हमको हटाई नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित किया गया। जनता को बताया गया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जनता को बताया गया कि हम धर्म के नाम पर आपको लड़ाएंगे। जनता को बताया गया कि आप आपस में दलित और फॉरवर्ड अलग अलग होकर के दिखाया गया। जनता को भरमाया गया। जनता आप समझ चुकी है। इस बार कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और नीतीश कुमार जरूर अनहोनी है। जैसा कि हमारे नेता ने बताया वो जदयू के, कि हमारे इकलौता ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में नहीं पूरे देश में उनके जैसा कोई नहीं है। जरूर है, जब राष्ट्रगान होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ मिलाते हैं। जब विधानसभा में जाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी गिर जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी उन मुद्दों पे जाएंगे अनिल जी, तो आपके नेता भी गिर जाएंगे। कई दफा उन्होंने वंदे मातरम के दौरान ऐसे एक्ट किए हैं जो कि काबिल नहीं है तारीफ के। देखिए, अगर आप पर्सनल जा रहे हैं तो मैं हमने दे रहा हूं, नहीं कहा हमारा नेता ऐसा है नहीं है, लेकिन आपके नेता ने दिया था। तो ऐसी बातों को मत करिए, ये हल्की बातें करिए, कोई हल्की बातें नहीं है। बातें हैं, क्या बात करते हैं? हल्की बात है अनिल जी, विधानसभा में बैठ करके अगर नीतीश कुमार जी से इतनी दिक्कत थी, एक मिनट सर, हेलो, एक मिनट बोलने के लिए आप मत करिए। सुनिए अनिल जी, चंद्रप्रकाश भैया कह रहे हैं कि गलत बात है। यहाँ जनता बता दे कि क्या मुख्यमंत्री विधानसभा में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं की है। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी माफ कीजिएगा, अगर नीतीश कुमार जी इतने खराब थे तो इंडिया गठबंधन में आगे कर चेहरा कौन बना रहा था उस समय? हम लोग नहीं बनाए। नहीं, जब से वो 17 महीने आपकी सरकार थी, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। हमारा गठबंधन तेजस्वी जी के साथ था, राजद के साथ था और राजद के साथ रहेगा। राहुल जी के बगल में तो नीतीश जी बैठे हुए थे बैठक में, क्या बात कर रहे हैं सर? आप जब व्यक्तिगत टिप्पणी करें तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, केंद्र में मंत्री और कई दफा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी टंच माल सबका इस्तेमाल औरतों के लिए किया है, वो भी सार्वजनिक सभा में। तो खैर हम उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्तरहीन डिबेट कराने के लिए हम नहीं आए, हम समस्याओं पे बात कर रहे हैं। तो समस्याओं पे बात करें, सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल सवाल लीजिए सर। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी कहें कि प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र है, कहीं किसी जगह जा सकता है, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जो ही बोले 20 में इन्होंने विधायक बबुआ के बने तो कहे कि हम जब आए तो देखे कि बच्चे भुइयां बैठ रहे हैं। सॉलिड जवाब सर दीजिएगा। बच्चे भुइयां बैठ रहे हैं, छत की दीवारें टूटी हुई है, पानी गिर रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि जब इस तरह की सरकार 20 साल से चल रही थी तो नीतीश सरकार क्या कर रहे थे, और वैसे सरकार में इन्होंने क्यों सम्मिलित हुआ? सॉलिड जवाब देना है। जवाब दीजिए भरत जी, जवाब दीजिए इसका। देखें, हमें जब आपके द्वारा मुझे चुना गया और मुझे मौका मिला विद्यालय भ्रमण का, तो जो मुझे कमी महसूस हुई उस कमी को मैंने पूरा किया। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब सर, छोटा जवाब। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही छोटे जवाब दिया करिए। आप लोग भी छोटे सवाल पूछिए। सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप पे बोला गया है कि रहना चाहिए। मेरा सवाल है कि जो एक पार्टी के नेता घूम रहे हैं जो कल तक दूसरे का पोस्टर सटाते थे, आज अपना पोस्टर खुद सटा रहे हैं, और आज जो लगा रहे हैं नगर में, नगर के एक बार अध्यक्ष भी रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है,
आज भी उनके ऊपर कोर्ट में भ्रष्टाचार का और लूट का मामला चल रहा है। और दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभद्र टिप्पणी करते हैं और राहुल जी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं और बहन का चुमा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या ऐसा डिबेट करने के लिए आए हैं आप? नहीं जॉनी जी, आप जवाब दीजिए। आप पे भ्रष्टाचार का आरोप है। एक विनम्र आग्रह है, हाँ आ रहे हैं आपके पास। एक विनम्र आग्रह है, जनता है, बैठ जाइए। हम लोग भभुआ में हैं, भभुआ के स्थानीय मुद्दों पर जितनी चर्चा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। आ रहे भैया, आपके पास भी आ रहे हैं, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। पहले जनसुराज के पास। सबसे पहले जो उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, अगर उसका एक डॉक्यूमेंट दिखा देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये झूठा आरोप लगाना छोड़ दे बीजेपी। बीजेपी झूठा पार्टी तो हो गया है, झूठा आरोप भी लगा रहा है। और ऐसी बीजेपी जो कहती थी नीतीश कुमार को गाली देती थी, इसका डीएनए बिहार का जांच करवाती थी, उससे गठबंधन करते हैं सत्ता सुख के लिए। इनके लिए राजनीति सिर्फ एक ही शब्द रह गया है कि किसी भी नीति के तहत राज करना, यही बीजेपी का नीति रह गया है। राजनीति के शब्द को इन्होंने गंदा कर दिया है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, और हमारे नेता को कहा कि पोस्टर लगाते थे, तो जरूर पोस्टर लगाते थे, मेहनत से करते थे, किसी से बालुआ माफी और पहाड़ का माफिया नहीं थे, मेहनत करते थे, अपने दिमाग से धन अर्जित करते थे, गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी नहीं करते थे। इसीलिए जब उनको लगा कि भ्रष्टाचार बीजेपी और जदयू के रग-रग में है और 2005 से पहले राजद के रग-रग में अपराध का था, तो उनको बिहार की मिट्टी के लिए, बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज पार्टी का निर्माण किए और एक बदलाव का लहर युवाओं में पूरे गांव-गांव में है। ये है प्रशांत किशोर। ठीक है, जो एक मिनट बहुत धन्यवाद सर। हाँ। कई सवाल मेरे नेता पर लग रहे हैं, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। बिल्कुल। भारत का पहला मुख्यमंत्री है कि जिसके ऊपर आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है। सृजन घोटाला क्या है सर? किसी के ऊपर नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हुए। सृजन घोटाला क्या है? नो, कोई आरोप नहीं लगा। घोटाला, सृजन घोटाला को दबा दिया गया। काली के कोठरी में बेदाग होकर निकला है। ठीक है, शांति बनाए रखे, शांति घोटाला आप लोग। सृजन घोटाला अपने बच्चों के लिए राजनीति नहीं करता, अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करता। बिहार में ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपने राजवंशों के लिए राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार पहला मुख्यमंत्री है जो अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करता, बिहार के लिए सोता है, बिहार के लिए मरता है, बिहार के विकास के लिए चलता है। नीतीश कुमार जब मीडिया वाला एक सेकेंड जब मीडिया वाला कहता है कि नीतीश कुमार के बाद उनके लड़के मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देते इसका कि हमारा बेटा राजनीति में नहीं रहेगा? सब अनिल जी, जिस समय निशांत चुनावी मैदान में आएंगे तो हम सवाल करेंगे। फिलहाल औपचारिक तौर पर किसी तरह का बयान नहीं आया है कि निशांत कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सवाल जब जाते हैं तो कलेक्टर के साथ जाते हैं। देखिए निशांत अगर कहीं विजिट करते हैं, अरे भाई अपने जगह पे बैठिए, देखिए कार्यक्रम अपने खात्मे की तरफ है। नहीं ऐसा शब्द नहीं। जल्दी छोटा सवाल करिएगा। महान जनता है आप लोग अपनी सूझबूझ का परिचय दीजिए। बहुत छोटा सवाल करिए, बहुत छोटा। नीतीश कुमार बोल दे। नीतीश कुमार बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रिश्वतखोरी और घोटाला करवाते हैं अपने अफसरों से कि जाओ जितने दलित और गरीब के बच्चे हैं उनको आवास के नाम पे 30,000 रुपया लो। नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। काम करिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। अनिल जी चंद्रप्रकाश जी, चलिए आप लोग संयम रखिए सर, और भी जनप्रतिनिधि उनको भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल लीजिए। सबसे पहले मैं इंजीनियर हीरालाल कुलारी कोई मतलब नहीं है बोलने का। शांति बनाए रखिए। शांति। अरे चाचा क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी आवाज कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही है। अरे कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही है आपकी आवाज। चाचा मत चिल्लाइए, अरे मत चिल्लाइए, मेरी तरफ देखिए, आपकी आवाज कहीं रिकॉर्ड हो रही है। चंद्रप्रकाश जी देखिए, व्यक्तिगत नहीं होना है भाई।
अरे व्यक्तिगत नहीं होना है, सवाल लीजिए। आयुष का सवाल लीजिए आप। विकास जी कुछ बोल रहे हैं। विकास जी कुछ बोल रहे हैं। विकास जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, रुकिए। हेलो, अरे आप लोग लीजिए फिर आप लोग। अरे चुप रहिए, अरे भाई चंद्र प्रकाश जी रुक जाइए भाई। अरे आप रुक जाइए भाई, ऐसे करेंगे तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। विकास जी जल्दी बोलिए। आप अरे भाई आप ही बोल लीजिए फिर। कितना बोलिएगा भाई? मत बोलिए, आप समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सामाजिक आदमी है। रुकिए, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपना सवाल शांति पूर्वक कीजिए। अगर इस तरह आप लोग बाजिएगा तो कोई पार्टी अच्छा नहीं है। सारे लोग बाजिएगा, कोई पार्टी अच्छा नहीं है। शांति से अपना काम यहां पर बताइए। अरे जब सरकार की बात हो रही है, इन्हीं सरकार को ही जांच करना है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं। जब इन्हीं को जांच करना है तो किसी को कह देंगे कि आप अच्छे हैं, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर ये सरकार बदलेगी तो हम इतना बता देते हैं, भ्रष्टाचार कोई विभाग नहीं बचा है कि जिसमें नहीं हुआ है। विकास जी अब सवाल ले लेते हैं। चलिए हम बिल्कुल सवाल लेते हैं। सबसे पहले मैं कुड़ारी पैक्स अध्यक्ष इंजीनियर हीलाल, आप तमाम चौपाल में पहुंचे हुए सभी जनता को नमस्कार, लाल सलाम, जय भीम, आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं। ये चौपाल खास करके हमारे कैमूर जिला में इसलिए लगा गया है कि डायरेक्ट विधायक से, नेता से और जनता से बात संवाद हो सके, समस्या सुना जा सके। हम पैक्स अध्यक्ष होने के नाते अपने पंचायत की सिर्फ बात करूंगा और अपने प्रखंड की बात करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी सत्ता पक्ष में जो बैठे विधायक जी हैं उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने स्कूल की बेंच, डेस्क और स्कूल बनाने की मांग की है। हमारे कुड़ारी पंचायत में जलालपुर हाई स्कूल, अभी PM श्री स्कूल हो गया है, उसमें आज भी बच्चे बाहर बैठते हैं। इसका हमारा सबूत है। अब आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। दूसरी चीज़, जवाब दे दीजिए इस पे। देखें, आप आज यहाँ आकर क्वेश्चन किए हैं, हमें 5 साल माननीय विधायक बने हो गया। आपको अगर इतनी चिंता थी तो वहाँ के हेडमास्टर से लेटर पैड पर लिखा के और मेरे पास देना चाहिए, हम उसका जरूर निराकरण करें। विधायक जी आपका अगर आदेश होगा तो मैं हेडमास्टर को लाइन पर लूंगा। हेडमास्टर DM साहब से लेके शिक्षा पदाधिकारी से लेके आपको सरकार तक भी देने का काम नहीं, उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हमसे बात कर रहे हैं। जी। तो उनसे ये पूछिए कि क्या माननीय विधायक जी के पास आपने लेटर दिया है? विधायक जी से मेरा ये नहीं क्वेश्चन है, सरकार से क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, सरकार से क्वेश्चन है तो सरकार का जवाब दिया जाएगा। उनका लेटर कहाँ तक पहुँचा है? हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका लेटर कहाँ रुका हुआ है वो हमें बताइए। हम चलकर उस लेटर को निकालकर समाधान करने की बात मैं करूंगा। ये प्रयास कीजिएगा कि उस समस्या का समाधान हो। यहाँ चौपाल के मन से अगर बच्चों का भला हो जाए तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा। आयुष अगला अपने बगल में सवाल लीजिए, राइट हैंड साइड में है। आयुष सवाल लीजिए। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक सलाहकार कमेटी का सदस्य हूँ। मैं कहता हूँ कि राजनीति को आज लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। राजनीति अब सेवा नहीं रह गई है। 20 वर्ष हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति वामपंथी का किए हैं और 30-35 वर्ष इन लोगों के साथ रहे हैं, लेकिन 45-50 वर्ष के अंदर 5,000 10,000 रुपया भी हम नहीं कमाए हैं। समझिए कैसे, तो हम लोग कैसे चलते थे? हम लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार नौजवानों का संगठन था, उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे और जैसे हम ईमानदार थे वो उसी ढंग से वो भी रहता था। और ठीक परिस्थिति उल्टी हो गई है और आज जो है क्या हालत है? आप आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। पहले किसी भी दल का कोई भी कार्य करता हो, अब भ्रष्टाचार जहां हो रहा है, हम लोग संयुक्त रूप से हर दल के लोग जो है मिलजुल करके और उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। तो इसका परिणाम ये होता था कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो उसको हिम्मत नहीं होता था कि इधर से उधर कर दे। और ठीक उल्टा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सवाल उधर सवाल लीजिए। एक और सवाल, हाँ एक मिनट सवाल पूछिए, थोड़ा जल्दी छोड़ो सवाल रखिएगा, पक्ष विपक्ष दोनों से। यहाँ पे जितने भी नेताजी लोग जुड़े हुए, सबसे मेरा सवाल है
कि आप लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। आए दिन कैमूर में एक्सीडेंट होता है, लेकिन बनारस पहुंचते पहुंचते वो आदमी मर जाता है। यहाँ पे कैमूर में एक अच्छा हॉस्पिटल के लिए आपने कभी आवेदन दिया? विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं, सरकार में भी है और जदयू के भी नेता लोग हैं, आप लोग कभी इस बात पर विचार किए कि नहीं यहाँ पे एक तो अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो ऑर्थो केस का देख रेख कर सके, हड्डी फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी हो सके। लेकिन हमें बनारस जाने में तब तक हम मर जाते हैं। पीएमसीएच जाएंगे पटना तो 200 किलोमीटर है, 4 घंटा का रास्ता है। हम क्या करें कैमूर वासी? इस पे आप लोग जवाब दीजिए। क्या नाम हो आपका? एक मिनट, क्या नाम हो? मेरा नाम सुमंत पांडे। विधायक जी मैं आपके पास आऊंगा। देखें, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी कैमूर में बहुत दूरी नहीं है, 15 किलोमीटर की दूरी मोहनिया का है। मोहनिया में ट्रामा सेंटर का निर्माण होने जा रहा है, बिल्कुल स्वीकृति मिल गई है, अब काम लगने वाला है और पैसे का आवंटन भी हो गया है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि पहले से दैन बेटर हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं, अभी कोरोना काल में हम लोग कितने लोग मारे जा रहे थे, कहीं मधुबनी, कहीं दरभंगा, कहीं बेगूसराय, कहीं भागलपुर, कहीं पटना, कहीं बनारस से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा था। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, आईसीयू आपका हो गया है, सब चीज से हॉस्पिटल जो है परिपूर्ण हो गया है। रामपुर के लिए जैसे रेफरल अस्पताल यहाँ है, आधा जो है वहाँ के लिए भी बना दिया गया है, बहुत अच्छा वहाँ भी हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, सब काम आपका हॉस्पिटल से हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर। अल्ट्रासाउंड का आप करवा दीजिए, अल्ट्रासाउंड नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए। बीरेन जी, 17 महीने की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास था, आप ही ने क्यों नहीं बनवा दिया यहाँ पे? क्योंकि उनका सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से है। सबसे पहले तो जयप्रकाश बाबू का पीड़ा से हम सहमत हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार में क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने खुले तौर पर इजहार किया। जयप्रकाश जी, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, यह पीड़ा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास एक विजन है बिहार को चलाने का, बिहार को बढ़ाने का और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का। विजन क्या है? 17 महीना में आपने देखा कि जो नीतीश कुमार जी उसी तेजस्वी यादव को बोलते थे कि इतना नौकरी देगा 10 लाख, पैसा कि अपने बाप के घर से लाएगा कि जेल से लाएगा, वही नीतीश कुमार के हाथों बिहार के गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पद बढ़वाया। तो इस तरह का विजन है। आज तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने बोले कि हम बिहार में जुआ आयोग का गठन करेंगे सरकार में आने के बाद। वर्तमान की सरकार ने जुआ आयोग की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। सरकार ने तुरंत बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की। तेजस्वी यादव ने बोले कि हम बिहार में सत्ता में आएंगे तो माई बहन योजना के तहत बिहार में माताओं और बहनों को 2500 रुपया देंगे। सरकार ने 1100 रुपया किया। तेजस्वी यादव ने बोले कि हम सत्ता में आएंगे बिहार में तो जो 20 साल पीछे तक 20 साल से 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 20 वर्षों से 400 था, उसको बढ़ाकर जब तेजस्वी यादव ने बोले कि हम 1500 करेंगे तो वर्तमान की सरकार ने 1100 किया। और भी बहुत सारे विजन हैं, लेकिन तेजस्वी जी सजग हैं कि अब विजन को हम तब बोलेंगे जब आचार संहिता लागू हो जाएगा, ताकि समय रहते सरकार हमारा दखल न कर सके। तो हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार को हम विकल्प देंगे, बिहार में एक युवा नेतृत्व देंगे, बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, बिहार में वैसी व्यवस्था चीजें बनी हैं। इन्होंने जो बात कही है उसमें हमारा जवाब बनता है। ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। जवाब इसलिए बनता है कि इन्होंने कहा कि मेरा विजन ये है, मेरा विजन वो है, मेरा विजन वो है। लेकिन विजन इनका क्या है? इनका विजन क्या है कि मतारी होंगी विधान परिषद में नेता, बेटा होगा विधानसभा में नेता, लोकसभा के मेंबर होंगी मीसा भारती, छपरा से चुनाव लड़ेंगी उनकी रोहिणी आचार्य। यही विजन है इनका, दूसरा कोई विजन नहीं है। भ्रष्टाचार, कोई विकास का विजन नहीं बता रहे हैं। आप अपने सरकार का विजन बताइए ना। अभी भारतीय जनता पार्टी में किसके बेटा बैठे पदों पर नहीं है? राजनाथ
राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है, अमित शाह के बेटा नहीं है, आपका मुलायम जी के बेटा नहीं है, किनके बेटा नहीं है? आपका विजन यही है, विकास की बात नौकरी के बदले पैसा लो। 20 साल में अपने क्या किया आपका बिहार को? विजन यही क्या है, किया बिहार को? नौकरी के बदले पैसा लो। आपका विजन यही है। सवाल 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 दूसरा कोई बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। दूसरा कोई विजन नहीं। अरे चंद्रप्रकाश जी हो गया भाई, कितना बोलेंगे? भ्रष्टाचारी आपका विजन है। हेलो, नीतीश कुमार इस सूबे के मुख्यमंत्री और आप कहते हैं भ्रष्टाचार तो दिख रहा है। जाइए। आप किसी कार्यालय में चले जाइए। क्या है? भ्रष्टाचार का दूसरा स्वरूप है राजा। ऐसा करना यही विजन है आपका। सर माफ कीजिएगा सर, अगर हाँ आ रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, ठीक है आप बैठ जाइए। इनको चुनाव लड़ना है, इनको चुनाव लड़ना है। उठाइए फिर ऐसे। आप अगला सवाल लीजिए। आयुष देखिए, अब हम आखिरी सवाल ले रहे हैं, इसके बाद हम कोई सवाल नहीं लेंगे, उसके बाद सवाल होगा। आपके पास विजन खाली है। चंद्रप्रकाश जी हो गया भाई, लीजिए। चंद्रप्रकाश जी हो गया। चंद्रप्रकाश जी देखिए एक मिनट। मैं डबल इंजन के सरकार से एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, बता दीजिए 2011 में यही सदर अस्पताल भभुआ में 5 करोड़ का घोटाला हुआ है, अभी तक जांच चल रहा है। उस समय एक महिला को 1 साल में 6 बार बच्चा पैदा कराया है। 5 करोड़ का घोटाला अभी भी जांच में चल रहा है। और आप सरकार ने पेपर में सुबह हमने पढ़ा है, जो स्नातक पास करेंगे, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उनको सरकार प्रति महीना 1000 रुपया देगा। तो ये मान ले हम कि सरकार रोजगार नहीं देगी, बेरोजगारी के नाम पर उनको 1000 रुपया महीना देगा। और कब तक देगा? मात्र 2 साल के लिए। तो 2 साल का हो गया 24,000 और आगे भी रोजगार नहीं देगी। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह सहायता जो है सरकार आगे तक देगी कि केवल 2 ही साल तक? चंद्रप्रकाश जी जवाब दीजिए आप। एक और सवाल लेते हैं, फिर आते हैं चंद्रप्रकाश जी। एक और लेते हैं सवाल मुझसे में जवाब दे दूं। एक और सवाल लेते हैं, 2 सवाल लीजिए, फिर हम आखिरी बार सबके पास आएंगे। प्रभात खबर को मेरा सवाल गार्जियन चंद्र प्रकाश जी से है, किसानों का सवाल है। ब्लॉक में नामांतर परिमार्जन और परिमार्जन के लिए खुलायाम घूस लिया जाता है और नामांतर परिमार्जन नहीं किया जाता है, उस किसान का रजिस्ट्री जमीन नहीं हो रहा है। अगर वह बीमार हो जाएगा, अपना जमीन बेचना चाहता है, तो बताइए कैसे बेच पाएगा? और दूसरा सवाल चाचा के लिए, दूसरा सवाल भतीजा के लिए है, जौन प्रकाश आरजी से। आप यह जनता को आश्वस्त कीजिए कि दिल्ली में बैठे हुए अन्ना हजारे के नेतृत्व में सरकार जो चली वो 25 करोड़ रुपए का महल में चला। आप बताइए कि आपकी सरकार आएगी तो कैसे ईमानदार हम लोग कैसे भरोसा करें? दोनों जवाब दीजिएगा, दोनों लोग। आप जवाब दीजिए। चंद्रप्रकाश जी, आपने सवाल किया, सदर अस्पताल में 5 करोड़ घोटाला हुआ, एक महिला 1 साल में 6 बच्चे बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने कहा ये बेरोजगारी भत्ता है। जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हम लोग लोहिया जी के सिपाही हैं और उस समय नारा लगाते थे कि जब तक रोजगार नहीं मिले सरकार बेरोजगारी भत्ता दे। तो लोहिया जी के डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने रोजगार अब तक सृजन उतना नहीं किया, इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। क्यों नहीं हुआ सर? अरे मेरी बात को पहले सुन लीजिए। 10 लाख लोगों को इसी सूबे बिहार में नौकरी देने का किसी सरकार ने काम किया है तो उस आदमी का नीतीश कुमार नाम है। दूसरी बात मेरे कहने के बाद आप बोलिएगा तिवारी जी कोई मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने वादा किया है कि चुनाव के बाद 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये वो अपने वादा पर नीतीश कुमार पर अब सदैव खरे उतरते हैं और इस बार खरे उतरने सर 20 साल में क्यों नहीं मिल पाया 1 करोड़ रोजगार? चलिए 20 साल में क्यों नहीं मिल पाया? अब इस कार्यक्रम को क्लोज अप करते हैं और मैं प्रभात खबर का सवाल 10 लाख लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? 10 लाख लोगों के ऊपर नौकरी मिली है कि नहीं मिली? प्रशांत जी आप ऐसा मत करिए, नहीं खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को और मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। प्रभात खबर का सवाल है जनता का और हमारा प्रभात खबर का। अगर 25 में आप माननीय बनते हैं तो वो 5 काम जो आप यहाँ की जनता के लिए करेंगे, 1 मिनट का वक्त है, जल्दी गिना दीजिए सर। देखिए, सबसे पहला मेरा काम रहेगा, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया
कि बेरोजगारों को रोजगार देना। जो यहाँ कैमूर में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है उसमें कैमूर के नौजवानों के लिए वह स्थान सुरक्षित रहेगा, तभी वह इंडस्ट्रियल पार्क में अपना काम कर पाएंगे। दूसरा सवाल, दूसरा जो आपने कहा, दूसरा मेरा जो काम है, इस शहर को, इस भभुआ विधानसभा में जितने भी वहाँ स्कूल हैं सभी स्कूलों को एकदम हाईटेक रूप में उपस्थित करना, ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे न जा सके और उस स्कूल में अपना पढ़ाई सुदृढ़ रूप से कर सकें। तीसरा जो मेरा काम है वो यह है कि शहर में जो आप सदर अस्पताल में जाते हैं, इतने गड्ढे में पानी में मरीज जाते हैं और उसके बाद जो है सो आप पानी नहीं लगा है, पानी नहीं लगा सदर अस्पताल में, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका क्या मतलब है? पानी नहीं लगा है, एकता चौक पे पानी नहीं लगा है, क्या बात करते हैं? दुनिया में कैसे पानी लगता है? दिल्ली के सड़कों से लेकर पटना की सड़कों से लेकर लखनऊ के सड़कों पर आप 17 साल के बाद वादा कर रहे हैं, लग जाती है, आप लेकिन 17 साल के बाद वादा करते ऐसा हैं व्यवस्था है कि आधे घंटे के अंदर सारे के सारे पानी निकल जाते हैं। ये होना चाहिए। आप ही बोलते हैं बरसात की पानी में तो पार्टी के समर्थक हैं। माफ कीजिएगा सर, एक मिनट पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी ने 2014 में कहा, अरे हम वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार। ब्लॉक वहाँ चला गया, यहाँ ब्लॉक नहीं है। आप नीतीश जी जैसे 17 साल के बाद कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो आप उसी पार्टी के समर्थक, उसी पार्टी के सरकार में है, साथ में है जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। पकौड़ा तलने की बात कही। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल लीजिए आयुष, जल्दी अभी इस कार्यक्रम पे हम समाप्ति हम मोरधो सिंह, हमारा सवाल है कि अध्यक्ष जी बोले, चंद्र प्रकाश आर्य जी, कि यहाँ पर हत्याओं का तांता जो लगा था राजद में के समय में वो खत्म हो गया। हमारे समय, आज जदयू के समय में सब अमन चैन से जी रहे हैं, लेकिन इन्हीं का भर्षण है कि यहाँ की प्रशासन कैमूर के अंदर खास करके हत्याओं का दौर इतना बढ़ा कि इनके जो है पेट्रोल पंप पर हत्या होती है, और इन्होंने खुद कहा, बयान दिया कि प्रशासन अगर समय रहते अगर इसको आगे बढ़ती तो हत्या नहीं होता, उस नौजवान की हत्या हो गई। दूसरी बात कि आपके घर के सामने ही पानी लगता है, इतना थोड़ा पानी बरसता है तो आपके घर के सामने एकता चौक पर। तीसरी बात, आपके जौनी आर्या जी से हमारा कहना है कि आपने बहुजन समाज पार्टी का बहुत दिन तक झंडा ढोया, चंद मिनटों में ही पता चला कि आप दिल्ली के प्रवक्ता हो गए भाजपा के, और फिर क्या आपको मिल गया कि जन सुराज, जो कि भाजपा को ही सत्ता में लाने वाले थे लोग, भाजपा के लिए और जदयू के लिए गढ़ता था जो रोड मैप, और उसके रोड मैप में चले गए कि आज सवाल आपके समझ गए। चलिए हम सवाल समझ गए सारा। जॉनी जी जवाब दीजिए इसका पहले आप, फिर हम आएंगे। पहली चीज कि मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और उस पार्टी में, इस पार्टी के कार्यकर्ता हम मानते हैं कि बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन ये पार्टी का सिद्धांत और नीति जो कांसीराम साहब के समय था वो इससे बिल्कुल भटक गया है। यहाँ के प्रभारी टिकट को बेचते हैं। दूसरी चीज, मैं जब दिल्ली था तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं था, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर वहां बैठता था। तीसरी चीज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जन सुराज में आया, मैं आम नागरिक से भी कह रहा हूं कि आप किसी के बंधुआ मजदूर मत बनिए। आपको, अगर आपकी पार्टी गलत करती है, आपका बेटा गलत करता है, तो गलत को गलत कहना सीख जाइए। बिहार में विकास का रफ्तार बढ़ेगा। लेकिन आप गलत को गलत तो कहिए। आप अपनी पार्टी में टेक्नोलॉजी करते हैं, अगर कोई पार्टी गलत करती है तो उसका बचाव करते हैं। अगर पार्टी में अगर भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, यहाँ की सरकार ने डकार तक नहीं लिया कि यहाँ के अफसर रिश्वतखोरी लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी पार्टी नहीं, जब 5 साल में 2025 में बनेगी और जन सुराज पार्टी अगर अपने मुद्दों पे काम नहीं करेगी तो जॉनी आर्या जन सुराज को भी छोड़ देगा। जॉनी आर्या किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जॉनी आर्या विकास के साथ रहेगा। वो किस पार्टी जिसका सोच अच्छा रहेगा, ठीक है, जॉनी जी के साथ रहेगा। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। सर सवाल, अगर इतिहास को इसी तरह से आप लोग दोहराते रहेंगे कि आज का हुआ कल का हुआ, जब देश आजाद हुआ था उस समय एक सुई भी नहीं था देश में, लेकिन नेहरू जी ने
कितना ढंग से इस देश को कहाँ कहाँ ला दी है। कभी भी पीछे देख के नहीं रहना है। कैमूर तो एक ऐसा जगह है हम लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, लोगों के लिए कि एक जगह ही हम लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना प्यारा जगह, इतने अच्छे लोग, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आपस में लोग कई कर लेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों से मेरा करवट प्रार्थना है कि कम से कम प्यार से अपनी बात को रखिए, जवाब दीजिए और प्यार से कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल की तरफ आ रहे हैं आपके पास। सभी अतिथियों के पास आऊंगा, मैं सबको वक्त दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं दूंगा। बस सवाल का ये आखिरी सेशन है, ले लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। भभुआ विधानसभा के सभी साथियों के मैं अपने स्वागत करता हूं। पहला नंबर है कि भभुआ की पहली दिक्कत ये है कि हम लोगों को अंचल आप लोग 3-4 किलोमीटर भभुआ से दूर चला गया है। वहाँ जाने के रास्ता आज तक कोई नहीं है, न कोई गाड़ी जाता है। माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना विधानसभा में उठाना चाहिए कि वहाँ रास्ता बना चाहिए। अगर रास्ता नहीं हो तो फिलहाल के लिए पुराने में चलने दीजिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं आ रही है। ठीक है। बालका गांव का हम बात बता रहे हैं। बालका गांव में जिस समय में जिला परिषद थे, पहला योजना में पालका गांव में रास्ता कर दिया। उस समय ईंटा का खनिजा बिक रहा था, मैंने खनिजा बिछवाया। हमारा ही राजद की सरकार थी 2005 में 1 से 5 तक, तो उसमें पुलिया बनी और इधर का जमीन हो जा रहा था जिसमें हम लोगों ने नहीं बनवाया। हाँ, इसका जवाब तो सरकार देगी कि का जमीन बने आगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, इसका परमिशन तो विधायक और माननीय भरत जी देंगे। विधायक जी, भाई साहब आपको बताना चाहूंगा। एक मिनट रुक जाइए, इनका तो सवाल का जवाब दीजिए, साथ ही आप प्रभात खबर की सवाल दे दीजिए जवाब कि अगर आप फिर से जीतते हैं तो वो 5 काम जो करेंगे यहाँ के लिए। देखें, जो शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मैं और मेरी सरकार बराबर काम करती है और आगे अगर आप मुझे मौका देते हैं तो जरूर ये काम करेगी। रह गई बात भाई साहब का सवाल है, चूंकि नया ब्लॉक बना है, हम लोग भी प्रयास में हैं कि जब पुराना ब्लॉक जो था बिल्कुल शहर में था, जब नया ब्लॉक वहाँ गया कुछ दूरी है, रास्ता जरूरी है वहाँ पर। अभी भी सूत्री की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें हम लोग लिखित रूप से और मौखिक रूप से माइक द्वारा भी इस बात को रखे हैं कि वहाँ रास्ता बनना चाहिए। मूलभूत जो आवश्यकता है पब्लिक को जाने के लिए वो जरूर होनी चाहिए और वो बन जाएगा। पैसा भी अलॉट हो गया है उसके लिए। ठीक है, अब अगला बार विकास जी आपके पास आते हैं, कौन से एजेंडे होंगे इस बार? हम विधायक जी से कहना चाहते हैं कि पहले रास्ता जरूरी था कि ब्लॉक? जब जाने के लिए रास्ता नहीं है तो वहां पर ब्लॉक आप लोग क्यों ले गए? देखें, ये बात तो आप कह रहे हैं आज, ये बात तो जब पेपर मीडिया में आया और जो ही उस बात को मालूम हुआ कि नहीं अब ब्लॉक जो है भभुआ शहर से पलका की तरफ जा रहा है, तो उसी दिन आपको ये मुद्दा बना के और उसको रोकने की जरूरत है। अब वहाँ सरकार ने इतना पैसा लगा के वहाँ सारी व्यवस्था कर दी, तब आप कह रहे हैं कि वहाँ ब्लॉक कैसे? अरे आप ब्लॉक बना रहे हैं, रास्ता बनाइए नहीं रहे। रास्ता के लिए तो मैंने पहले आपको रास्ता चाहिए था, उसके बाद वहाँ पर कोई जाता है। पहले ब्लॉक बनता है, रास्ता बाद में बनता है, पहले रास्ता नहीं बनता। ब्लॉक बना दीजिए, जाने के लिए रास्ता नहीं है तो वहाँ पर जनता कैसे जाएगी? नहीं जाएगी, पहले रास्ता की आवश्यकता होती है। जाएगी, मैंने कहा 5 करोड़ का बना दिए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं बना। आप भी सूत्री के मीटिंग में आप हंसने की बात रहे आप लोग, ये सब मत बातें बोलिए। हंसने के लिए हंसिए, हम तो चाहेंगे कि आप हंसते रहिए, आप रोइए, हम यहाँ बता रहे हैं, हमारी भी इसके लिए हमने डीएम साहब से भी आवाज उठाई थी। रोइए मत, यहाँ पर कोई सरकार में रोने के लिए नहीं है, कि जो जनता को सरकार में हंसने के लिए है, आप हंसिए। लेकिन मैंने बताया, आप भी सूत्री के मीटिंग में आप भी थे और वहाँ जो है पैसा के लिए मांग किया गया और वो प्रस्ताव पारित होकर स्वीकृत भी हो गया, पैसा भी हो गया। आपको 10 करोड़ रुपया आपको बनाने के लिए है,
जो अपने 10 करोड़ रुपया वहां पर लगा दिया। ठीक है विकास जी। जो आम जनता वहां पर जाएगी, पहले रोड हो सकता है कि पहले वो जरूरी है? नहीं, जनता क्या पानी में जाएगी? कहीं वहां भी पर पदाधिकारी क्या पानी में जाएंगे? कहीं भी सबसे पहले रोड बनाइए। तिवारी की मांग की है, कब मांग की है? जब सरकार है। ठीक है विकास जी, दोनों लोगों से बात कर लीजिए तो समय की बात है थोड़ा सा। तिवारी जी दूसरे को सुनिए भी तो। नहीं बिल्कुल, कि पहले निर्माण होता है, इसके बाद रोड का निर्माण होता है। ठीक है, पहले अगर भवन का ही निर्माण नहीं हुआ। विधायक जी थोड़ा समय की बात है, हमारे पास भी समय की बात है। ठीक है, भवन का आपने 10 करोड़ का निर्माण कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको रास्ता तुरंत बना के तब उसका उद्घाटन कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता वहाँ है, ठीक है। सारे लोग बीरेन जा जी, रहे हैं, थोड़ा उबड़ 5 एजेंडे कौन से होंगे चुनाव को लेकर? जो है पैसा अलॉट किया गया है वो बनकर बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा, कोई दूरी नहीं है। ठीक है भरत जी, ठीक है, रास्ता नहीं, बीरेन जी। रास्ता है। रास्ता क्यों नहीं है? उल्टी बात मत बोला करिए, उबड़ खाबड़ रास्ता है। ऊपर खाबड़ रास्ता पे जनता कैसे जाएगी सर? काम हम लोग अरे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने पोल अपने खोल दे रहे हैं। रास्ता है, और जब सरकार ही बोल रही है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ये क्या काम करेंगे लोग? ठीक है बीरेन जी के पास चलते हैं। खाबड़ रास्ता नहीं भरत जी, रहता, भरत जी। आपको क्यों उस पर पैसा भेजा था, भरत क्यों जी, बनाने के लिए मांग? समय की बात है, थोड़ा बीरेन जी के पास चलते हैं। आपके माध्यम से हम भभुआ के लोगों को बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे तो आपने पूछा कि 5 वो कौन सा काम करेंगे, तो हमारे एजेंडे में है सबसे पहले 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को, युवाओं को देंगे। दूसरी बात कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि 200 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। माई बहन मान योजना के तहत हर माता बहन को जिनकी उम्र 18 वर्ष से बच्ची का भी ज़्यादा होगा उसको हर महीने 2500 रुपया देंगे। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसको बढ़ा के हम 1500 रुपया करेंगे। 2 मिसाइल नीति को बिहार में हम समाप्त करेंगे। ये हमारा 5 एजेंडा होगा। ठीक है, आपके पास चलते, जनसुराज के पास 5 एजेंडे कौन से होंगे? देखिए कि ऐसी पार्टी है जो पढ़ी लिखी पार्टी है, जनसुराज पार्टी। ये माई बहन वाला योजना नहीं लाती। जिस बिहार के पास 1,150 लाख करोड़, अगर 2,500 रुपए सारी महिलाओं को दीजिएगा तो 150 लाख करोड़ जो राशि बिहार के पास है ही नहीं। ये जो जुमले पर कर रही है, पढ़ी लिखी अनपढ़ जो है, 9वीं फेल जो पार्टी है, वो ऐसे हिसाब किताब के साथ जनता को बहला रही है। दूसरी चीज, एक पहली पार्टी आई है जो ये नहीं कह रही है कि आप लालू का चेहरा देख के वोट दीजिए, वो ये नहीं कह रही है कि आप नीतीश का चेहरा देख के वोट दीजिए। एक ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है आप अपने बच्चों का चेहरा देख कर वोट दीजिए, बच्चों को शिक्षा मिलता है कि नहीं उसके लिए वोट दीजिए, बच्चों के तन में ढंग का कपड़ा और पैर में चप्पल है नहीं कि उसके देखिए। ये वैसी पार्टी है जो कह रही है अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जनसुराज आएगी तो ये दावा करती है कि बिहार में पलायन कम होगा। बिहार में लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं गोवा घूमने, हम जा रहे हैं हिमाचल घूमने, हम जा रहे हैं शिमला घूमने। आने वाले इस 5 साल में लोग कहेंगे, दूसरे स्टेट के लोग, हम जा रहे हैं बिहार घूमने। ऐसे बिहार का निर्माण जनसुराज करेगा। बिहार उन वृद्ध पेंशन के लिए 2,000 रुपए महीना देगा। जनसुराज आएगा तो भी हमारे जितने गरीब बच्चे हैं, 15 साल के अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं, जब तक हम लोग हर प्रखंड में नेतरहाट विद्यालय नहीं खोल लेते हैं तो 15 साल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाएगी। उसका पैसा जनसुराज सरकार देगा। किसानों को मिलेगा 2,500 रुपए महीना मनरेगा के तहत। किसानों की सरकार होगी और किसानों को लाठी नहीं खाना पड़ेगा। और एक मुद्दा बता देते हैं कि जितने भी हमारे जाति तो मिट नहीं सकती है, लेकिन हर जाति का कोई ना कोई मुद्दा होता है जो अपने जाति के नेता को खोजता है, और जब उसका नेतृत्व करने वाला कहीं नहीं होता तो पटना की सड़कों पे लाठी खाता है। तो जनसुराज ये सब भरोसा देती है कि किसी भी हमारे समाज के पीड़ित व्यक्ति को पटना में लाठी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कोई भी मुद्दा होगा, एक वैसा मुख्यमंत्री होगा जो उनसे बैठ के बात करेगा और उनकी समस्याओं का निदान करेगा। एक ऐसी सरकार 2025 में बनने वाली है। जनसुराज स्कूल का बस्ता का सरकार बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के कार्यक्रम में आने के लिए। तमाम जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आगे के वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com
आवाज वही, रफ्तार नहीं।